जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मार्क्समैन का सेट जो है सेट नंबर 9 और 10 को देखेंगे। 9 और 10 जो मध्यकालीन से संबंधित क्वेश्चन होगा। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF जो है टेलीग्राम में डाल देते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो का आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो इसमें देखेंगे मुगल वंश से संबंधित है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर होगा हाजी बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह। शेरशाह ने जो है पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा चांदी का सिक्का जो है शेरशाह ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा 64:1। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है। तो इसका सही आंसर है शेरशाह की मृत्यु जो हुई कालिंजर में। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा सासाराम में, जो कि बिहार में है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली के किला ए कुहना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1576 ईस्वी में। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कछवाहों से। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसका सही आंसर होगा अधम खां को। अधम खां को जो है अकबर ने स्वयं मारा था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसका सही आंसर होगा मारवाड़ के रावचंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती किसकी रानी थी? तो इसका सही आंसर होगा मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बाध्यता हो? इसका सही आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? इसका सही आंसर होगा मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा मनसबदारी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर होगा मुजफ्फर खां तुर्बती।
अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मंगोलिया। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका सही आंसर होगा अकबर की। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका सही आंसर होगा भूराजस्व। भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर की कड़ी थी? तो इसका सही आंसर होगा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा टोडरमल। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1582। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण यानी ये सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा फतेहपुर सिकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका सही आंसर होगा पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था? तो इसका सही आंसर होगा पंचमहल। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदरा में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा नाजिरी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो इसका सही आंसर होगा रजमनामा। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था? तो इसका सही आंसर है हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो इसका सही आंसर होगा दशवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह है? इसका सही आंसर होगा अबुल फजल। क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर है रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? तो इसका सही आंसर होगा 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा मान सिंह ने। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस को। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर होगा विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर के।
इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो इसका सही आंसर होगा 1615। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया? तो इसका सही आंसर होगा थॉमस रो। इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो इसका सही आंसर होगा थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसिस्को पेलसट। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो इसका सही आंसर होगा उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दतिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा कंधार। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा कविंद्राचार्य। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुमंद बानो बेगम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ताजमहल में। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। निम्न में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर होगा सीरे अकबर। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो इसका सही आंसर है दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही आंसर होगा A.L. श्रीवास्तव। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। धर्मट का युद्ध इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब तथा दारा सिकोह। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो इसका सही आंसर होगा सुलेमान सिकोह। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही आंसर है जय सिंह। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा 1686 में। बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया वह थे? तो इसका सही आंसर होगा बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा दारुल इस्लामी। बीबी का मकबरा का निर्माता था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा राबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब ने। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा सरकार। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? तो इसका सही आंसर होगा मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मीर बख्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर है मनुची को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो इसका सही आंसर होगा मुहतसिब जो है लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो इसका सही आंसर होगा भू राजस्व। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेट नंबर 10 देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। पहला है मुगलकालीन प्रशासन से। क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर होगा भू राजस्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। मुगल बाद प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? तो इसका सही आंसर होगा अकबर। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर होगा दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका सही आंसर होगा लगन निर्धारण का एक तरीका, लगान निर्धारण का तरीका था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो इसका सही आंसर होगा कालीघाट। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल असमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा चित्रकला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ग्वालियर में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर होगा बाबर की। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो इसका सही आंसर होगा गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा
माहम अंगा मदरसा ए बेगम जो है शिक्षा का केंद्र था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अंगा। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो इसका सही आंसर होगा पंचतंत्र। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा फारसी। नास्तालिक है, तो इसका सही आंसर होगा एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो इसका सही आंसर होगा केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा सूरत। मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया, तो इसका सही आंसर होगा पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था, तो इसका सही आंसर होगा गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इसका सही आंसर होगा रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रामदास को किसके शासन काल से संबंधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हेमकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह की। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है, तो 21 जनवरी को जो है किसका जन्मदिन दिवस मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 300। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो इसका सही आंसर होगा दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन मराठा राजसंघ से है। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो इसका सही आंसर होगा धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही आंसर होगा सलाहार। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा अफजल खान। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका सही आंसर होगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही आंसर होगा रायगढ़। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, तो इसका सही आंसर होगा मराठा प्रशासन में। अनवरत्न जो है अकबर के शासन में। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, तो इसका सही आंसर होगा सुमंत। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो इसका सही आंसर होगा शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो इसका सही आंसर होगा ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित मराठा देवियों में से
निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ताराबाई। किसके समय में, क्वेश्चन है, किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो इसका सही आंसर होगा बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा मराठा भूराजस्व प्रथा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो इसका सही आंसर होगा अफगानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया, तो इसका सही आंसर होगा मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1761 में। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा मराठों के। मुगल साम्राज्य का विघटन से संबंधित क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में मुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर होगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा अकबर शाह द्वितीय। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इसका सही आंसर होगा सादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनक्रिज खां। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? इसका सही आंसर होगा जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो इसका सही आंसर होगा जब्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एलिफेंटा जो हो जाएगा, एलिफेंटा एक प्रकार का गुफा है, श्रवण बेलगोला जो है मूर्ति है, और खजुराहो जो है मंदिर है, और सांची स्तूप है। तो आंसर बी हो जाएगा। यहाँ भी सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो इसका जो हो जाएगा भीमबेटका एक प्रकार का जो हो जाएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और शेर टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है, और मानस असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है यानी कौन मिला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर जो है चंदेल ने बनवाया था, ये सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन, इसको भी मिलाना है। तो इसका सही आंसर होगा ये, जो कि बैजनाथ धाम जो हो जाएगा शिव मंदिर है, और सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, उसके बाद दिलवारा जो हो जाएगा जैन का मंदिर है, और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भी सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा यानी सूर्य मंदिर जो हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, हवा महल
जयपुर में हो जाएगा, और गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी सूची मिलाना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 72 का बी होगा, चूँकि इसका जो नालंदा का विश्वविद्यालय है, सारनाथ अशोक स्तंभ है, सांची स्तूप है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को पढ़ेंगे। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से मिलाना है। गुप्त जो हो जाएगा देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी और पल्लव पनमलय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो इसका सही आंसर होगा केवल 3 और 4 सही है, तोंडी और मुसिरी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ इसका आंसर होगा चालुक्य जो हो जाएगा की राजधानी ये सब है बादामी, पल्लव का कांचीपुरम, हर्ष का कन्नौज और पांड्य का मदुरै। अगला क्वेश्चन, आगे सभी मिलान है, जिसमें अगर वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसका हम PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे आंसर सहित हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। वीडियो यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।